जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर 10th के साथ साथ 11th और 12th में भी आपको देखने को मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर करेंगे, पहले मैं बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा और बेसिक फंडामेंटल बताने के बाद हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे प्रोबेबिलिटी का, जो इस साल भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहां पर हम लोग कलेक्ट करेंगे। क्लास 10th में जो प्रोबेबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर दोबारा से रिपीट होने वाला है 11th और 12th में। मई 2021 में जो आपके एग्जाम आएंगे उनके क्वेश्चन हम लोग कुछ कवर करेंगे, लेकिन वो करने से पहले थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए। देखिए क्या है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं। हम लोग जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को करके जो भी हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, एक्टिविटी का मतलब भाई मैंने क्या करा, एक डाई ली, डाई को उछाल दिया, तो डाई को उछालना एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है। मैंने कॉइन लिया, कॉइन को उछाल दिया, तो कॉइन को उछालना भी क्या है, एक एक्टिविटी है। अगर अब मैं डाई को उछालता हूं तो डाई को उछालने पर क्या क्या आएगा। अगर मैं डाई उछालता हूं तो डाई को उछालने पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अगर मैं कॉइन उछालूंगा तो कॉइन को उछालने पर हेड या टेल आ सकता है। हम लोग बहुत जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को करके जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, उन पॉसिबल रिजल्ट्स को हम लोग नाम देते हैं बच्चों सैंपल स्पेस। हमें जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स मिलते हैं, उन पॉसिबल रिजल्ट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सैंपल स्पेस। और याद रखिए, जो भी सैंपल स्पेस होता है, उस सैंपल स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा बच्चों, याद रखना, फेवरेबल आउटकम्स, और दूसरा होता है हमारा, याद रखिएगा, अनफेवरेबल आउटकम्स। एक होता है फेवरेबल आउटकम्स और एक होता है अनफेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम होते हैं जो हमें चाहिए, इनको हम डिनोट करते हैं NE से। अनफेवरेबल आउटकम वो आउटकम होते हैं जो हमें क्वेश्चन में नहीं चाहिए, इसको हम डिनोट करते हैं N0E से, या इसको डिनोट करते हैं NE डैश से। डैश लगा हो या बार लगा हो, दोनों का मतलब होता है नॉट। तो फेवरेबल आउटकम डिनोटेड बाय NE, अनफेवरेबल आउटकम डिनोटेड बाय N0E। और जो सैंपल स्पेस होते हैं, सैंपल स्पेस बच्चों, सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं NS से। तो हम लोग जो भी कोई एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी को करके जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, उन पॉसिबल रिजल्ट्स को डिवाइड करते हैं। फेवरेबल आउटकम, अनफेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम को NE, अनफेवरेबल आउटकम को N0E। अच्छा, इसके बाद किसी भी चीज की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जब भी हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालते समय याद रखिए, प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। थोड़ा सा इसे मैं सिंबॉलिकली बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को बोलते हैं हम लोग PE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम NE और नंबर ऑफ टोटल आउटकम NS। तो NE अपॉन में NS हमारा कहलाता है क्या, PE। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा देखिएगा, इसको नोट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया था, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, और थोड़ा सा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ये। देखिएगा जरा, क्वेश्चन कह रहा है बॉस, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है, उस गेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, कितनी बार, 3 बार। एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, और हर टाइम जो भी आउटकम आ रहा है उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। कॉइन को उछाल रहे हैं कितनी बार, 3 बार। अब भाई उछालेंगे कितनी बार भी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, जो भी आ रहा है उस आउटकम को हम लोग नोट कर रहे हैं। इसके बाद इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल टॉसेस, सभी टॉसेस पर अगर सेम रिजल्ट आता है
इज अ सक्सेस, तो हमारी सक्सेस होगी। मतलब आपको एक कॉइन दे दिया, और कहा उछालो बार बार। कितनी बार? केवल 3 बार। पहली बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला। अगर तीनों बार उछालने पर सेम रिजल्ट आ जाए, सेम का मतलब या तो तीनों बार हेड 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 आ जाए या तीनों बार टेल 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 आ जाए, तीनों बार अगर सेम आउटकम आएगा तो आपकी सक्सेस होगी। अगर आउटकम सेम नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी किस चीज की? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड लूजिंग द गेम। आपको प्रोबेबिलिटी सक्सेस की भी बतानी है और लूजिंग की भी बतानी है। हालांकि एग्जाम में जिस साल ये क्वेश्चन आया था तो उसमें केवल इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, लूज होने की, लेकिन मैंने यहां पे अपने तरफ से ये ऐड किया है कि सक्सेस की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है और लूजिंग की भी। क्वेश्चन को जब हम करने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले इस बात को पकड़ते हैं कि हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को करके हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा। भाई अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाला। अब 3 बार उछालने पर पहले तो यह समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका समझिए। जब भी आप एक कॉइन को उछालते हैं तो कॉइन को उछालने पर क्या आता है? या तो हेड आता है या टेल आता है, यही 2 चीज आएगी। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई तीसरी चीज तो आने वाली है ही नहीं। मैं अपने तरीके में यह कहूंगा कि आप क्या कीजिए, मेरे तरीके से आप इसमें से एक को भूल जाइए, एक ही को याद करिए, हेड को। अगर आप एक कॉइन को उछाल रहे हैं 3 बार, इस क्वेश्चन में कितनी बार उछालना है? 3 बार उछालना है। तो 3 बार उछालने पर हेड कितनी बार आ सकता है ये सोचो बस। दोनों के बारे में मत सोचो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये सोचो कि हेड कितनी बार आ सकता है। अगर मैं 3 बार उछालूंगा तो 3 बार उछालने पे बॉस 3 बार भी हेड आ सकता है। हो सकता है 2 ही बार हेड आए, हो सकता है 1 बार हेड आए, और हो सकता है क्या, 1 बार भी हेड ना आए। अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं, मैंने कहा कि कॉइन को कितनी बार उछाला आपने? 3 बार उछाला। तो 3 बार उछालने पर 3 बार भी हेड आ सकता है। 3 बार हेड कैसे आएगा? एच एच एच, 3 बार हेड आ गया। फिर इसके बाद देखो 2 बार भी तो हेड आ सकता है। भाई 2 बार हेड कैसे आ सकता है? 2 बार हेड आ सकता है, एच एच टी करके 2 बार हेड आ गया, या टी एच एच करके 2 बार हेड आ गया, या एच टी एच करके 2 बार हेड आ गया। क्योंकि जब मैंने बोला कि 2 बार हेड आ गया तो इनडायरेक्टली मैंने ये भी तो बोल दिया कि 1 बार टेल आ गया। अगर 2 बार हेड आ गया तो बाय डिफॉल्ट 1 बार क्या आ गया होगा? टेल। भाई 3 बार भी हेड आ सकता है, 2 बार भी हेड आ सकता है, 1 बार भी तो हेड आ सकता है। भाई 1 बार हेड कैसे आ सकता है? एच टी टी, 1 हेड हो गया, टी टी एच या टी एच टी। और 0 हेड कैसे आ सकते हैं बच्चों? 0 हेड का मतलब फिर तीनों बार क्या आ गया होगा? टेल। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम बन जाएंगे। एनएस में कितने आउटकम होंगे आपके? 8। ये तो हमने क्वेश्चन के आधे पार्ट की बात करी। कौन से पार्ट की? ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। अब क्वेश्चन में क्या कहा है जरा सुनिएगा। इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल टॉसेस इज सक्सेस। अगर हमारे सभी टॉसेस पे, सभी टॉसेस का मतलब कितनी बार टॉस किया आपने? 3 बार टॉस किया है। अगर सभी टॉसेस पे सेम नंबर सेम आ जाता है, सेम का मतलब जैसे यहां पे देखिए तीनों पे हेड 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 आ गए या तीनों पे टेल टेल आ गए, तो अगर तीनों पे सेम रिजल्ट आता है तो भैया आप क्या हो जाओगे? सक्सेस हो जाओगे। और आपसे वो सक्सेस होने की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे लेट ई, ये लिखना बहुत जरूरी होगा बच्चों, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। आपकी सक्सेस कब होगी बताओ बच्चों? जब आपको क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट इन ऑल टॉसेस। भैया तीनों टॉसेस पर सेम रिजल्ट आए, तीनों टॉसेस पे सेम रिजल्ट आए। सेम रिजल्ट आने को मैं क्या नाम दे रहा हूं? ई। अब मुझे आप बताओ सेम रिजल्ट आपको किस में मिल रहा है? अगर मैं एच एच टी लिख रहा हूं तो क्या तीनों पे सेम रिजल्ट है? नहीं। इसमें क्या सेम रिजल्ट है? तो सेम रिजल्ट मिल किस पे रहा है? सेम रिजल्ट मिल रहा है किस में? एच 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 पे। और सेम रिजल्ट मिल रहा है किस पे? टी 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 पे। यहीं पे सेम रिजल्ट मिल रहा है, यहां पे सेम रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे फेवर में जो आउटकम है वो कितने आउटकम है? यही तो है, एक ट्रिपल एच वाला और एक ट्रिपल टी वाला, और कोई तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों एन ई में कितने एलिमेंट हो गए? 1 और 1 2।
अब जरा सुनिएगा, पीई अगर मैं निकालने के लिए कहूं तो पीई क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एन ई अपॉन में एन एस। एन ई का मतलब 2, एन एस का मतलब 8, यानी कि क्या आ गया 1/4। अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्या पूछा उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भैया ये आपने सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है 1/4। लेकिन अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी किस चीज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, आपको लॉस हो गया, नुकसान हो गया, आप हार गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भैया किसी चीज का होना और प्लस में ना होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल होता है 1 के। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है तो भैया हारने की क्या होगी, 1 में से 1/4 माइनस कर दीजिए, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, 3/4 की। और कमाल की बात है, इस क्वेश्चन में केवल यही पूछा था, हारने की प्रोबेबिलिटी। और याद रखिए, हारने की प्रोबेबिलिटी जानने के लिए भी आपको पहले जीतने की प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यानी कि पहले ये निकाला, 1 में से माइनस कर दिया, ये फाइनल सॉल्यूशन आया। 2019 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा, अगला बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो है 2018 में आया था आपके एग्जाम में, इसको जरा समझते हैं। पिछला क्वेश्चन तो कॉइन पर बेस्ड था, अब ये वाला क्वेश्चन डाइस पर बेस्ड है। 2 डिफरेंट डाइस आर टोस्ड टुगेदर। 2 डाई है बॉस, एक ये डाई और एक ये डाई, दोनों को लिया और उछाल दिया। अब उछालने पर क्या क्या हो सकता है पहले ही समझ लेते हैं, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। मान के चलिए ये एक डाई है और इस डाई पे कौन कौन से नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, डाई समझते हैं ना, लूडो खेलते हैं जिससे। और एक दूसरी डाई है, उस पर भी कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होंगे। सोचिए आप खुद ही, अगर इन 2 डाइयों को मैं एक साथ लेकर के उछाल दूं और जब ये डाई नीचे गिरेगी तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, हो सकता है पहली डाई पे 1 आए, दूसरी पे भी क्या आए, 1 आए। ऐसा भी हो सकता है पहली पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, हो सकता है ना। यानी कि इन 6 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि पहली डाई पे क्या आ जाए, 2, और इस पे क्या है 1, इस पे आ जाए 2, इस पे आ जाए 3, मतलब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली डाई पे क्या है 3 और उस पे क्या है 1, मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। यानी कि हर किसी के कितने आउटकम बन जाएंगे, 6 6 6 6 6 6 6। यानी कि 2 डाई को अगर हम एक साथ उछालें तो सैंपल स्पेस कितना बन सकता है बच्चों, 36। तो 36 बन सकता है, तो सबको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। यानी कि जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये तय है कि अगर एक डाई 2 डाई को एक साथ आप उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस आपका 36 बन जाएगा। चलिए बन गया। प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ डबलेट। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज की, डबलेट की। डबलेट का मतलब 2 जो डाई है, जो नंबर इस पर आएगा वही नंबर इस पे भी आना चाहिए। मतलब अगर इस पे 1 आ रहा है तो इस पे भी 1, इस पे 2 आ रहा है तो इस पे भी 2, इस पे 3 आ रहा है तो इस पे भी 3। तो हम लोग इसे डायरेक्ट नहीं निकाल के देंगे, याद रखिए, डायरेक्ट लिखने पर आपको आंसर तो मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहला पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले लिखते हैं ऐसे, लेट ई बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट। ये जरूर स्टेटमेंट लिखने की आदत डालिए, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब दोनों डाइयों पे जो नंबर आ रहा है बच्चों, वो नंबर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अच्छा एक बात सुनिए, नंबर सेम कब कब हो सकते हैं, जब पहले पे 1 आए दूसरे पे भी 1 आए, या पहले पे 2 आए दूसरे पे भी 2 आए, पहले पे 3 अगले पे भी 3, 4 4 5 5 6 6। यही तो हो सकता है डबलेट। भाई डबलेट होने का मतलब ये होना चाहिए डबल डबल नंबर होने चाहिए, डबल डबल भी दोनों के दोनों सेम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल ये कितने आउटकम हो गए हमारे, ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम हो गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी अब E1 के लिए निकालेंगे। तो ये समझिएगा कैसे लिखते हैं, PE1 का मतलब NE1 अपॉन में NS। NE1 में कितने एलिमेंट हैं, 6, NS में कितना एलिमेंट है,
36, तो क्या आ गया 1/6 आ गया। ये हुआ पहला। दूसरे पार्ट में वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बच्चों? दूसरे पार्ट में पूछ रहा है ऑफ गेटिंग अ सम 10। दो डाई उछाली आपने, पहली डाई पे भी कोई ना कोई नंबर होगा, दूसरी डाई पे भी कोई ना कोई नंबर होगा। दोनों डाइयों पे जो नंबर होगा उन दोनों नंबर का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए बच्चों, 10। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम, कितना आना चाहिए सम? 10। अब भाई सवाल ये खड़ा होता है, दोनों डाइयों पे सम 10 कैसे कैसे आ सकता है, जरा बताना कैसे कैसे आ सकता है? 4,6 और 4,6 है तो भैया 6,4 भी तो पहले लिख सकते हैं, क्योंकि पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया 10, पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया 10, और बोलिए 5। इसके अलावा 7 3 भी हो सकता है। 7 तो आता ही नहीं है। और कोई नहीं। तो इसका मतलब अपने फेवर में कितने आउटकम हो गए? 1 2 3 आउटकम हो गए। तो अपने को तो वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो PE2 निकालने का फॉर्मूला आज क्या हो जाएगा? NE2 अपॉन में NS। तो मतलब PE2 हमारा आ जाएगा, NE2 में कितने एलिमेंट? 3, तो यहां पे लिख दिया जाएगा 3। नीचे NS लिखा जाएगा, NS में कितने एलिमेंट? 36। कुल मिला के आएगा 1/12। 3 1 जा 3, 3 12 जा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2018 का क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी 2018 का है, फॉरेन में आया है। 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। फुल स्टॉप के बाद आगे बढ़ने से पहले इतना ही समझ में आ गया कि आपने यहां पे फिर दोबारा से क्या करा है? 2 डाई उछाली है। तो 2 डाई उछाली है तो भैया सैंपल स्पेस तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाना है? 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज लेस देन 18। भाई जब आप 2 डाई उछाल रहे हो तो पहली डाई पे भी कोई ना कोई नंबर होगा, दूसरी डाई पे भी कोई ना कोई नंबर होगा। उन दोनों नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन 18 होना चाहिए। 18 से कम कौन कौन से नंबर होते हैं आपको पता है? 18 से कम कौन कौन से नंबर होते हैं? 17 होता है, 16 होता है, 15 होता है, 14 होता है, बहुत सारे होते हैं। कहां तक? 1 तक। अच्छा, पहले एक बात सुनो, पहले मैं लिखता हूं कि लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। अब आपको प्रोबेबिलिटी किस आइटम के लिए निकालनी है, वही आपका फेवर होगा, वही आपका ई होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज लेस देन 18। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट इज लेस देन, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? लेस देन 18 आना चाहिए। तो पहले एक बात सुनो बच्चों, 18 से कम के नंबर कौन कौन से होते हैं? 17, 16, 15, 14, 13, 12 और बोलना 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही होता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइए, मैं इवेंट लिख रहा हूं, 18 नहीं शामिल करना, 18 से कम। आपके पास डाई होती है, डाई पे कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ये पहली डाई है, और दूसरी डाई पे भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा, है ना? तो एक बात बताओ, 17 आ सकता है मल्टीप्लाई करके? 17 आ सकता है क्या? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके इनमें से कोई नंबर आ सकता है, सारे आना जरूरी नहीं है। कौन कौन से आ सकते हैं जरा सुनो। 1 कैसे आ सकता है? 1 जब पहला भी 1 हो, दूसरा भी 1 हो, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। 2 कैसे आ सकता है? 2 आ सकता है 1 2 या 2 1 करके। अच्छा मेरे को बताओ 3 कैसे आ सकता है भाई? 1 3 या 3 1 करके। 4 कैसे आ सकता है? 4 1 1 4 और 2 2 करके भी तो आ सकता है। सारे ऑप्शन लेने पड़ेंगे। अच्छा 5 कैसे आ सकता है? 5 आ सकता है, 5 आ सकता है 5 1 1 5 करके। अच्छा बच्चों 6 कैसे आ सकता है? 6 1 और 1 6 और 2 3 और 3 2। अच्छा 7 कैसे आ सकता है? 1 7 कैसे आ सकता है? क्योंकि 7 थोड़ा होते हैं इसमें, तो केवल 6 तक ही होते हैं, 7 नहीं हो सकता। अच्छा 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है क्या? 8 हो सकता है, कैसे? 4 2 या 2 4, 8 1 मत बोल देना कोई,
4 2। अच्छा 8 के बाद 9 हो सकता है क्या? 9 कैसे हो सकता है प्रोडक्ट? 9 हो सकता है 3/3 बस। अच्छा 10 कैसे हो सकता है बच्चों? 5 2 और बोलो 2 5 बस। 11 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। 12 कैसे हो सकता है? 6 2 2 6 बस। 4 3 3 4 भी तो हो सकता है, तो बताओ ना भैया। अच्छा 13 हो सकता है क्या? 13 14 हो सकता है? 14 के लिए तो 7 2 14, 7 और 2 चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। 15 हो सकता है? हाँ 15 हो सकता है। 5 3 3 5 और कोई भी नहीं। 16 हो सकता है क्या? कैसे? 16 तो हो सकता है भाई, दोनों पे 4 4 आ जाएगा, 4 4 16। अच्छा 17 हो सकता है क्या? नहीं। और कुछ नहीं हो सकता भाई। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6। अरे बाबा 26 आउटकम लिख दिया हमने। तो पीई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला होता है अपना NE अपॉन में NS। NE का मतलब 26, NS का मतलब 36 और काटो 13 अपॉन में 18। 2 से करेंगे 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 13 अपॉन 18 वुड बी द आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन था जो 2018 में आया था। प्लीज नोट इट। प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोबारा से डाइस का ही है। ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में पूछा गया था। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छी खासी वेटेज थी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। क्वेश्चन है बच्चों, 2 डिफरेंट डाइज आर थ्रोन टुगेदर। 2 अलग अलग डाइयों को उछाल दिया गया एक ही साथ। यानी कि पहले तो यही समझ में आ गया कि सैंपल स्पेस हो गया कितना? 36। अब वो जो टुकड़ों में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उन टुकड़ों की बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड हैव ए सम लेस देन 7। जो दोनों पे नंबर आ रहे हैं उन दोनों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन 7, 7 से कम होना चाहिए। दूसरा, हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16 और डबलेट ऑफ ऑड नंबर। एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। पहले बात करता हूं इसकी। अच्छा जब भी ये क्वेश्चन आए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो स्टेटमेंट लिखने की आदत है उसे ना छोड़ना, स्टेटमेंट लिखने वाली बात जरूर करनी है। सबसे पहले नंबर पर प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी है? आप ही लोग मुझे बताएंगे। हैव ए सम लेस देन 7, तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट E1 बी द इवेंट ऑफ क्या? गेटिंग सम लेस देन 7। यानी कि सम जो आना चाहिए 7 से कम आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात सुनो, ये जो 2 डाई होती है उस पे नंबर कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आते हैं, और दूसरी डाई पे भी 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आते हैं। एक बात सोच के बताना, दोनों डाइयों पे जो नंबर आते हैं उनका अगर मैं सम करूं, मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सम कितना आ सकता है? 12 आ सकता है। इससे ज्यादा सम आ सकता है क्या? क्योंकि इससे ज्यादा 13 के लिए कोई और नंबर है नहीं। और मिनिमम सम क्या आ सकता है? दोनों का अगर सम करेंगे तो मिनिमम सम क्या आएगा? 2a आ सकता है। यानी कि 2 डाई के नंबर को ऐड करेंगे तो मिनिमम 2 आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा? 12। आपसे वो प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा है कि 2 नंबर जो आ रहे हैं डाई पे उन दोनों का जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए बच्चों? लेस देन 7 होना चाहिए। लेस देन 7 का क्या मतलब हुआ? सम 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम क्या क्या कम हो सकता है? 7 से कम 6 भी हो सकता है, सम 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना? सम 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से सम किसका किसका हो सकता है? 7 से कम आएगा अगर 6, तो 6 कैसे कैसे आ सकता है? 6 आ सकता है बच्चों 3 3 करके, 5 1 करके, और 1 5 करके, 4 2 करके, 2 4 करके। और कैसे आ सकता है 6 बताओ? और कोई है ऑप्शन? है कोई ऑप्शन क्या? नहीं है। 5 कैसे आ सकता है? 5 3 2 2 3। अरे बोल दिया करो, गूंगे हो क्या? ये बोल नहीं सकते। 5 कैसे क्या सकता है? 3 2 और 2 3। और कैसे आ सकता है 5? 4 1 1 4। बाकी गवार बैठे हुए हैं क्या? 5 के बाद 4 कैसे आ सकता है? 2 2 3 1 1 3। और भी कोई आ सकता है 4? नहीं। 3 कैसे आ सकता है?
2 1 1 2। ऐसा तो बाकी का तो लगता है जैसे फिल्म ही देखने बैठे हैं बस। सर 2 भी तो आ सकता है। 2 कैसे कैसे आ सकता है? 1 1 करके। तो कितने इवेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही होंगे। चलिए, तो P1 का इवेंट क्या बनेगा? P1 का मतलब NE1 अपॉन में NS। NE1 में कितने इवेंट है? 15, और NS का मतलब क्या है? 36। काटो इसको, 3 5 जा 12 जा। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16। मुझे बताना होगा आपको, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट लेस देन 16। अब 16 से सुमित आप बताओ जरा, 16 प्रोडक्ट जो है 16 से कम आना चाहिए। 16 से कम प्रोडक्ट होते कौन कौन से हैं भाई? 16 से पहले नंबर देख लो कौन कौन से छोटे होते हैं। 16 से कम कौन कौन होता है? 15 होता है, 14 होता है, 13 होता है, 12 होता है, 11 होता है, 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 3 2 1। 16 से कम होते हैं। अब आपको बताना है सुमित, फिर इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। ये जो मुंह बंद करके बैठ जाते हैं ना, बस आवाज नहीं निकलती, पागलों की तरह, गधों की तरह बैठे रहते हैं बस। पहले बताओ सुमित, प्रोडक्ट दोनों का सम 16 से कम होना चाहिए। 15 कैसे आता है? कैसे कैसे आ सकता है 15? 3 5 5 3, ठीक है। और कैसे आ सकता है 15? और कोई ऑप्शन है? 14 कैसे आ सकता है? 7 2 कैसे आ जाएगा भाई? डाई पर तो 7 होता ही नहीं है। चलिए 17 नहीं, 13 आ सकता है क्या? ठीक है। 12 कैसे आ सकता है? 6 2 2 6 और 4 3 3 4, ठीक है। अच्छा 11 कैसे आ सकता है बताइए? 10 कैसे आ सकता है बताइए? 10 2 5 और 5 2। इसके अलावा 9 कैसे आ सकता है बताइए? 9 आ सकता है 3 3। 8 कैसे कैसे आ सकता है बताइए जरा सर? 4 2 2 4, बस। कौन सा मैंने लिया था? 8। 7 कैसे आ सकता है भाई अनुराग? 7 नहीं आएगा, ठीक है। 7 के बाद 6 कैसे कैसे आ सकता है अनुराग, आप बताओ? 3 2 3 2 और 2 3, ठीक है। इसके बाद 5 कैसे आ सकता है? 5 आ सकता है क्या? 5 कैसे आ सकता है प्रीति जी बताइएगा? 5 1 और 1 5 नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। 4 कैसे आ सकता है कुणाल? 2 2 4 1 1 4। 4 के बाद बताइए 3 कैसे आ सकता है मैडम जी? 3 बताइए। 3 आ सकता है कैसे? 3 1 1 3। 2 कैसे आ सकता है मैडम जी बताइएगा? 2 1 और 1 2। और 1 कैसे आ सकता है? क्या मैंने लिख के सारे हो गए या कोई रहता है अभी? 6 1। क्यों 6 1 का बताया नहीं था क्या आप लोगों ने? किसने बताया था मेरे को 6 का? 6 का एक रह गया 3 2 2 3। चलिए सही बताया बच्चे ने, 6 1 1 6। नहीं तो अभी हो जाता ना गलत। और कोई बच गया क्या? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 25 एलिमेंट हो रहे हैं, सही है क्या? चलिए ठीक है, 25 एलिमेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे अगर मैं Ne2 आपसे पूछूं Ne2 में कितने एलिमेंट होंगे, तो Ne2 में आपने बताया 25 एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब Pe2 आएगा हमारा। Pe2 क्या होगा? Ne2 अपॉन में Ns, दैट इज 25/36। सही बोल रहा हूं मैं? तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है बच्चों? डबलेट ऑफ ऑड नंबर। अगर केवल डबलेट लिखा हो ना, ध्यान से समझना, अगर केवल डबलेट लिखा होता तो डबलेट का क्या मतलब होता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। यहां पे इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी है, डबलेट तो हो लेकिन कौन से वाला हो? ऑड नंबर वाला हो। मतलब क्या हुआ बताना? 1 1 3 3 5 5। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
यानी कि लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ ऑड नंबर। डबलेट होना चाहिए ऑड नंबर वाला। तो इसका मतलब हमारे फेवर में कौन कौन सा आइटकम होंगे आपने बताया? 1 1 3 3 5 5, यानी कि 1 1 3 3 5 5। तो कितने आउटकम हो जाएंगे बॉस? 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी में NE3 अपॉन में NS, 3 अपॉन में 36, यानी कि 1/, ये आंसर होगा। स्पीड जरूरी है, स्पीड। अगला क्वेश्चन जो है ये 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या देखिएगा दोबारा से। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई और पेयर ऑफ डिफरेंट डाई, पेयर का मतलब दो को मिलाकर के एक पेयर बनता है। सिंगल थ्रो एक बार उछाला हमने, किसको? दो डाइस को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस एंड टोटल ऑफ 9 और 11। पहले एक बात समझिएगा, प्राइम नंबर जानते हैं किसे कहते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर की स्टार्टिंग याद रखिए 2 से होती है। कुछ बच्चों को ध्यान नहीं रहता तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, 1 बेस है। प्राइम नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 की टेबल में आ जाता है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 20 नहीं हो गया, 23, क्योंकि 21 3 की टेबल में भी आ जाता है, 7 की टेबल में भी आ जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। 19 आ गया, हाँ 19 छूट गया, बिल्कुल सही, 19 भी है, बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन में जरा देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। पहले तो एक बात बताइए, जब आपने एक पेयर ऑफ डाइस को उछाला तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 36। आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी है? प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। लेट E1, क्योंकि दो पार्ट में इसलिए 1 लिखा, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ये लिखने की आदत डालिए स्टेटमेंट। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या भला? प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। भैया जी दोनों डाइयों पे प्राइम नंबर होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ भाई, पहली डाई है ये, दूसरी डाई है ये, पहली डाई पे भी प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरी डाई पे भी प्राइम नंबर होना चाहिए। डाई पे नंबर 1 से लेके 6 तक होते हैं, तो प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 3 5 और 2 3 5, बस यही तो हो सकते हैं। भाई दोनों पे प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो क्या क्या हो सकता है अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा बच्चों? प्राइम नंबर का मतलब क्या क्या हो सकता है? 2 2 2 3 2 5, प्राइम नंबर ही तो हुआ। मतलब 2 2 2 3 2 5, एक ही हो गया। और क्या हो सकता है बच्चों? 3 2 3 3 3 5, मतलब 3 2 3 3 3 5। और क्या हो सकता है बोलना? हाँ 5 2 5 3 5 5। टोटल कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए? 10 बोल दिया करो भाई, 9 हो गए। ठीक है, P1 निकालेंगे NE1 अपॉन में NS। NE1 का मतलब 9 और NS का मतलब 36। क्या आ गया? 1/4। अच्छा दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है अ टोटल ऑफ 9 और 11। भाई दोनों डाइयों पे जो नंबर आ रहा है ना बच्चों, भैया उनका सम जो आना चाहिए या तो 9 हो या 11 हो। Let E2 be the event of getting total of 9 और 11। दोनों डाइयों पे जो नंबर है उन दोनों का जो सम है वो 9 हो या 11 हो। कैसे कैसे आएगा मैडम जी 9 और 11? 9 कैसे कैसे आएगा बताइए? और कोई हो सकता है? 3 6 6 3, यही हो सकता है बस। 11 कैसे आ सकता है आप भी बताइए? 6 5 और 5 6। भाई आप लोगों को लगता है और कोई और भी ऑप्शन हो सकता है क्या? क्या? 5 4, क्योंकि 9 का एक बचा था ना, 5 4 और
4 5 6 3 6 3, मैडम जी ने बोल दिया, आपने बोल दिया, बार बार थोड़ा ना बोलोगे यार। तो 6 3 6 3 और 6 3 6 6 3 5 4 4 5, 11 का हो गया 6 5 5 6। और भी कोई बताता कोई हो अपने मन में? 7 और 4 हो रहा हो, 8 और 3 हो रहा हो, 10 और 1 हो रहा हो, नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। तो कितने हो गए फेवर में आउटकम भाई? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आर देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? NE2 में कितने इवेंट हो जाएंगे? 6। और जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? अगर मैं निकालूंगा PE2 तो बन जाएगा NE2 अपॉन में NS। NE2 का मतलब 6, NS का मतलब यानी कि 1/6, इट वुड बी द आंसर। समझे? अच्छा क्वेश्चन था, नोट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी को हमने कवर किया। प्रोबेबिलिटी की आज ये फर्स्ट वीडियो है। कार्ड्स वाले क्वेश्चन को हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।